नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो पोषण ट्रैकर का जो नया वर्ज़न है 22.8 22.8 वो आ चुका है। इसलिए सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो न्यू वर्ज़न है उसको ज़रूर अपडेट कर लें। तो इसमें जो चेंजेस आई हैं, दो मेन चेंजेस आई हैं। दो जो चेंजेस हैं वो मेजर चेंजेस हैं और जो तीन चेंजेस हैं वो स्मॉल चेंजेस हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है FRS मॉड्यूल सपोर्ट नाउ अवेलेबल फॉर 2 GB एंड 3 GB डिवाइसेस। अब प्रॉब्लम क्या थी कि पहले जो आपको पता है कि ये जो FRS है, FRS जी किससे लिंक्ड है? जे जो फेस रिकग्निशन सिस्टम, F फॉर फेस, R फॉर रिकग्निशन, S फॉर सिस्टम, जे किससे लिंक्ड है? जे जो THR बेनिफिशरीज को देते हैं जे उनसे लिंक्ड है। तो पहले प्रॉब्लम जो आपको पता ही है कि जो FRS मॉड्यूल है वो पहले के वर्जन में भी आ चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स कुछ एक के जो मोबाइल्स थे वो 2 GB और 3 GB डिवाइसेस थे, जो उस पे जो सपोर्ट नहीं कर रहा था FRS मॉड्यूल। जे सिंपल 4 GB जो मोबाइल्स थे उनको सपोर्ट कर रहा था। तो अब जो 2 GB और 3 GB डिवाइसेस हैं वो भी जो FRS मॉड्यूल हैं उनको सपोर्ट करेंगे। कहने का मतलब कि कुछ एक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स के मोबाइल्स थे वो FRS को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वाइल THR डिस्ट्रीब्यूशन में जो बेनिफिशरी का जो फेस रिकग्निशन सिस्टम है, फ़ोटो कैप्चर करना होता है, उसमें कुछ एक वर्कर्स के मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अभी जो न्यू वर्जन आया है इसमें सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके मोबाइल जो FRS को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा है वो है इन्हेंस्ड THR डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। जो THR डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है इसको इन्हेंस किया गया है। इफ़ अ चाइल्ड्स आधार इज वेरीफाइड, the parents oblique guardians photo capture and eKYC are now mandatory। तो पहले क्या था? पहले ये था कि जो THR डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किनका? जो प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स और वो वाले बच्चे जिनका गार्डियन और पेरेंट्स का आधार लगता था उनके लिए प्रोविज़न था। अब दूसरे बच्चों के लिए प्रोविज़न आ गया है जो बच्चे 6 महीने से 3 साल तक हैं, 6 महीने से लेकर 3 साल तक हैं और उनका अपना आधार है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि उस केस में जो THR है, जो टेक होम राशन है, वो किसे दिया जाएगा? तो जी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। इफ चाइल्ड आधार इज वेरीफाइड, अगर बच्चे का अपना आधार वेरीफाइड है पोषण ट्रैकर पे, तो जो फोटो कैप्चर होगा किसका होगा? पेरेंट्स या गार्डियंस का होगा, और eKYC होगी वो गार्डियंस की होगी, और इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, इसको ज़रूर कर दिया गया है। उसके बाद जो तीसरा चेंज है वो है VHSND मॉड्यूल फिक्स्ड एड्रेस द इनवैलिड डेट इशू। अब लास्ट मंथ में जनवरी 2025 में लास्ट दिनों में जो जनवरी लास्ट के दिन में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स कॉल कर रही थी कि जब भी वो VHSND का जो मॉड्यूल है उसको ओपन करते हैं, जो इवेंट्स पे जाके VHSND ओपन करते हैं, तो वो जो डाटा फीड नहीं हो रहा था उसमें आ रहा था इनवैलिड डेट। तो उस डाटा को वो जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यू ड्रॉप आउट ऑप्शन, सप्लीमेंट टाइप एंड टाइप ऑफ काउंसलिंग एडेड इन VHSND मॉड्यूल। अब VHSND मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी और दो चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं, और वो कौन सी है? सप्लीमेंट टाइप मीन जो सप्लीमेंट दिए गए हैं, जो हेल्थ और मेडिकल की जो टीम आती है आंगनवाड़ी सेंटर में VHSND वाले दिन, वो सप्लीमेंट्स देते हैं, वो आयरन फोलिक एसिड वगैरह जो सप्लीमेंट्स हैं वो बेनिफिशरीज को देते हैं। जब विटामिन वाले सप्लीमेंट्स है बेनिफिशरीज को देते हैं, तो उसमें है कि वहाँ टाइप लिखा गया कि कौन सा जो सप्लीमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कौन सा सप्लीमेंट है जो बेनिफिशरीज को इशू किया गया है, और जो काउंसलिंग टाइप ऑफ काउंसलिंग, कौन सी टाइप ऑफ जो काउंसलिंग है वो दी गई है। उसके बाद ये जो बग फिक्स वगैरह है, UI इम्प्रूवमेंट्स, वेरियस फिक्सेस फॉर अ स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस, जो प्रॉब्लम आती थी पोषण ट्रैकर में उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो अगर हम FRS मॉड्यूल की बात करें तो जो हमारे पास एक PPT भी है, इसमें जो बताया गया है कि जो पोषण ट्रैकर
वर्जन 22.8 22.8 रिलीज डेट जो है J3/2/2025 है। इसमें न्यू लेटेस्ट फीचर्स जो हैं, नंबर 1, इफ चाइल्ड्स आधार इज वेरीफाइड विद सेल्फ आधार। अब जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, ये कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि पहले जो FRS मॉड्यूल आया था, किसके लिए आया था? वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए आया था, वो लैक्टेटिंग मदर्स के लिए आया था, और वो वाले बच्चे जिनका जो आधार था वो गार्डियन का आधार लगा हुआ था, बच्चों का अपना आधार नहीं लगा था। अब उस फीचर को एक्सटेंड किया गया है, और वो कहाँ पे लाया गया है? उन बच्चों के लिए लाया गया है 6 महीने से लेके 3 साल तक, उन बच्चों के लिए लाया गया है जिनका अपना आधार पोषण ट्रैकर पे वेरीफाइड है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर उनका अपना आधार वेरीफाइड है तो उस केस में जो THR दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा? उसको क्लियर किया गया है, वो मदर को दिया जाएगा, या फादर को दिया जाएगा, या गार्डियन को दिया जाएगा। लेकिन उसमें जो फेस कैप्चर है और EKYC है, जी किसका होगा? जी मदर, फादर या गार्डियन का फेस कैप्चर होगा, EKYC होगा किसके लिए? THR डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां फीचर लाया गया है वो है कि FRS मॉड्यूल टू फंक्शन इन 2 GB 3 GB रैम स्मार्टफोन्स। तो जे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पहले जब FRS सिस्टम आया था, फेस रिकग्निशन सिस्टम, किसके लिए? THR के लिए आया था। बहुत सारे जो मोबाइल्स थे आंगनवाड़ी वर्कर्स के, जो 2 GB रैम थी जिनकी, या 3 GB रैम थी, वो मोबाइल्स उस पोषण ट्रैकर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको अब सॉल्व कर दिया गया है। अब सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स के मोबाइल में जो पोषण ट्रैकर है ये स्मूथली वर्क करेगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।